प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पद्य 7 सूरदास के पद आज के इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम पद्य के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जिनमें प्रश्न नंबर 1 देखिए आप। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। प्रश्न नंबर 2, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं पाता? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं पाता क्योंकि उसे कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। प्रश्न नंबर 4, सूर धन्य क्यों हुए? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? जिसका उत्तर है, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का एक पंछी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं धर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद कुएं का जल पीने की चाह नहीं है मुझे। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है और मैं उनको छोड़कर बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी ने इन उदाहरणों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह पर मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर है और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरे जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कंठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अत्यंत मनमोहक लग रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं धरते थे। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी हुई थी। यह छवि उन्हें एक प्रकार का सुख प्रदान करती थी। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तत्सम रूप दीजिए। यहाँ पर मित्रों पद्य के कुछ शब्द दिए हैं जो तत्सम है। हम उनके बाद देखते हैं। अनत यानी अन्यत्र। दूसरा शब्द देखिए आगे, पंछी यानी पक्षी। महात्म यानी महात्मय, महानता। आगे पियासो, पियासो यानी प्यासा। दूरमति यानी दुर्मति। फिर आगे लट यानी केस गुच। मधुही यानी मध। केहरी जिसका अर्थ होगा केसरी। अब अंत में देखिए प्रश्न नंबर 4। समानार्थी शब्द लिखे जिनमें पहला शब्द है पक्षी यानी खग। अंबुज यानी कमल। कूप यानी कुआ। मधुकर यानी भौरा, भमर। धेनु यानी धेनु का अर्थ होगा गाय। छेरी यानी बकरी। नवनीत यानी मक्खन। लोचन तो आँख। कंठ तो गला। नख यानी नाखून। मित्रों इस प्रकार हमने पद्य 7 का स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा। आप सभी को पद्य 7 के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रणाम। अस्तु।